ठहर जाओ। ये कहानी सिर्फ किसी आने वाली किस्त का इशारा नहीं, बल्कि उन रिश्तों की चीख है जो अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उन राजों की आहट है जो बरसों अंधेरी दीवारों के पीछे दफन रहे। और उस किस्मत के बेरहम खेल की तस्वीर है जो मुस्कुराते चेहरों के पीछे खंजर छुपा लेती है। क्योंकि जिस लम्हे सुंदरी अपने बाप की लाश के साथ हवेली की दहलीज पर कदम रखती है, वो सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं पार करती, बल्कि अपनी ही तकदीर से टकरा जाती है। फिज़ा में ऐसा सन्नाटा फैल जाता है कि लगता है खामोशी भी रो रही हो। एक तरफ बादशाह को खबर मिलती है कि सुंदरी लौट आई है, और दूसरी तरफ खुर्शीद पर यह क़यामत टूटती है कि उसके शौहर की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी हैं। वो लम्हा जिसमें वक्त ठहर सा जाता है और दिलों के जख्म बोलने लगते हैं। गुलाम समझौते और फ़र्ज़ के बोझ तले सुंदरी और उसके बाप को लेकर हवेली की तरफ बढ़ता है, मगर हर कदम के साथ उसके दिल में शक का जहर घुलता रहता है कि कहीं ये लड़की भी जानदा के किसी गुनाह की निशानी तो नहीं। सुंदरी की आंखों में खौफ है, सवाल है, और गुलाम के पास बस अपनी औकात का एतराफ़ कि वो तो महज एक मुलाजिम है। मगर अंदर ही अंदर वो इस जालिम निज़ाम से सवाल करता रहता है कि जब एक निकाह को मानना ही नहीं था तो वो रिश्ता जोड़ा ही क्यों गया। हवेली में कदम रखते ही माजी की सिसकियां दीवारों से टकराकर वापस आती हैं। सुंदरी अपने बाप की लाश के पास टूट कर बैठ जाती है और लाजो सच्चाई का बोझ उठाए खुर्शीद तक खबर पहुंचा देती है। जैसे ही खुर्शीद अपनी बेटी और अपने शौहर की बेजान सूरत देखती है तो उसकी दुनिया बिखर जाती है, और वो चीख चीख कर वो नाम ले लेती है जिसने सब कुछ उजाड़ा था। जानदा, वही भाई जिसने धमकी देकर आशिक को भगाया, वही जिसने एक माँ को बेटी से जुदा किया। इसी हंगामे में बादशाह लौट आता है और सुंदरी को देखकर ठिठक जाता है। सुंदरी भी इस निगाह से लरज उठती है, मगर अब पर्दे उठ चुके होते हैं। नफरत, गुस्सा और आंसू एक साथ बहने लगते हैं। सुंदरी जान लेती है कि उसके बाप का कातिल भी जानता ही था, और उसके दिल में इंतकाम की आग दहक उठती है। इधर बादशाह सब कुछ भुलाकर सुंदरी का रिश्ता मांग लेता है, और खुर्शीद बेटी की खुशी के नाम पर हाँ कह देती है। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर होता है, क्योंकि सुंदरी का दिल तो गुलाम के लिए धड़कने लगा था। फिर एक और बड़ा राज सामने आता है कि गुलाम दरअसल दाजी का अपना बेटा है। सुंदरी ये समझ बैठती है कि रिश्ता गुलाम के लिए आया है और खुशी खुशी हाँ कर देती है। मगर शादी के दिन हकीकत खंजर बनकर सामने आती है कि दुल्हन गुलाम नहीं बल्कि बादशाह बनने वाला है। सुंदरी साफ इनकार कर देती है और ऐलान कर देती है कि वो गुलाम से मोहब्बत करती है। यही वो लम्हा है जब दो भाई आमने सामने खड़े हो जाते हैं। गुलाम वो सब भूल जाता है जो उसने बादशाह के लिए कुर्बान किया था, और अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा हो जाता है। यूं कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां वफादारी, इश्क और अना एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और आखिरकार हमें ये सबक मिलता है कि सच जितना भी छिपाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। जो रिश्ते धोखे पर खड़े हों वो टूट ही जाते हैं। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ बचाना है तो वो है सच्चाई और खुलूस, क्योंकि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं जीती जाती, बल्कि सच के सहारे खुद चल कर आती है।